जय जोहार। गुड इवनिंग। आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड की विभूतियों को जब हम पढ़ रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से ध्यान में आ रहा होगा और विभूतियों का इतिहास के विषय में हम लोगों ने जो पुरानी विभूतियों के विषय में पढ़ा, आज हम पढ़ने जा रहे गंगा नारायण सिंह। ये नाम झारखंड के इतिहास में इस नाम का भी एक अलग इंपॉर्टेंस। 25 अप्रैल 1790 को एक व्यक्ति का जन्म होता है। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी रहा, परंतु अब झारखंड प्रेसिडेंसी में नीमडी नीमडी नामक एक जगह है, वहां इनका जन्म होता है। ये एक ऐसे व्यक्ति जिनको भूमि विद्रोह का जननायक कहा गया। अंग्रेजों ने गंगा नारायण सिंह का हंगामा कहा और इतिहासकारों के अनुसार इनके द्वारा किया गया विद्रोह, जो कि छोटा नागपुर परिसीमन क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहला विद्रोह, जिसे चुआड़ विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और चुआड़ विद्रोह, चुआड़ का अर्थ क्या होता है हम ये भी जानेंगे। हम इस क्लास में ये भी जानेंगे कि भूमिज विद्रोह और चुआड़ विद्रोह क्या दोनों अलग अलग थे या फिर दोनों एक ही हैं। हम इस क्लास में ये भी आज जानेंगे, आज की क्लास में, कि गंगा नारायण सिंह जी के द्वारा किन किन कानूनों को अंग्रेजों ने वापस लिया। और हम आज की क्लास में यह भी जानेंगे कि गंगा नारायण सिंह जी का योगदान किन किन क्षेत्रों में, झारखंड के किन किन परिसीमन क्षेत्रों में रहा। अंग्रेजी हुकूमत किस तरह गंगा नारायण सिंह जी से भयभीत हुई। गंगा नारायण सिंह जी के साथ रहने वाले रघुनाथ महतो जी का भी इस आंदोलन में एक बड़ा योगदान रहा। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। गंगा नारायण सिंह जी, गंगा नारायण सिंह, गंगा नारायण सिंह जी जो हैं, ये भूमिज विद्रोह के महान नायक कहे जाते हैं। कौन सा विद्रोह साहब? भूमिज विद्रोह। ठीक है। 1832-33 में 1832-33 में भूमिज किसानों और जमींदारों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा, जबकि इतिहासकारों ने इसे चुआड़ विद्रोह कहा। ठीक है। चुआड़ का अर्थ क्या होता है? चुआड़, इसका प्रोनाउंसिएशन आज के जमाने में बदल गया है। तो जैसे कि क्या होता है, आज के जमाने में आप एक शब्द सुने होंगे जो देसी भाषा में बोलते हैं, चुहाड़। वो शब्द वहीं से आया, चुआड़ से। चुआड़ का अर्थ होता है जंगली या असभ्य। तो अंग्रेजों को लगा कि हम एक सभ्य प्रजाति में, हम लोग एक सभ्यता, एक कल्चर में, और जमींदार हमारे साथ हैं, वो कल्चर में है। मतलब क्या? आपके अच्छे पहनावे, थोड़ा अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजों की चाटुकारिता करना, और इनको ये सब जो चीजें हैं, इनको छोड़कर जो लोग बचे उनको चुआड़ कर दिया। तो ये लड़ाई एक जंगल में रहने वाले लोगों की, एक असभ्य लोगों की,
जमींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी, जो 1832 और 33 का चुआड़ विद्रोह के नाम से जाना गया। सत्रह ईस्वी से 1833 ईस्वी तक 60 से ज्यादा वर्षों में भूमिजों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए विद्रोह को भूमिज विद्रोह कहा जाता है। और ये भूमिज विद्रोह क्या है? भूमिज विद्रोह भी वही चीज है, अंग्रेजों ने जो अपनी गलत नीतियां बना दी थी और उन गलत नीतियों के वजह से एक वर्ग जो नीचे स्तर का था, कृषक, मजदूर, वो शोषण का शिकार हो रहा था, शोषित हो रहा था। देखिए, गंगा नारायण सिंह प्रथम वीर थे, ये प्रथम वीर थे साहब, गंगा नारायण सिंह। किस लिए प्रथम वीर थे? आपने आज भी गोरिल्ला का नाम सुना हो, तो साहब ये गोरिल्ला जो वाहिनी बनाया था उन्होंने, देखिए आगे है, सरदार गोरिल्ला वाहिनी का गठन किया, ठीक है, सरदार गोरिल्ला वाहिनी का, इसके लिए प्रथम वीर थे, जिस पर हर जाति का समर्थन प्राप्त था। थलभूम, पातकुम, शिखर भूम, सीम भूम, पांचेत, ये पंचेत होगा, पंचेत एक जगह है धनबाद के पास, पंचेत, छालदा, काशीपुर, बामनी, बागमुंडी, मानभूम, अंबिका नगर, अमियपुर, श्याम सुंदरपुर, ये सारे जो जगह है, इन सारे जगहों पर इनका प्रभाव किस प्रकार का रहा? देखिए, इनको वहां से समर्थन मिला है। ये जो बंगाल से जो सटा हुआ एरिया, झारखंड और बंगाल के परिसीमन क्षेत्र में, उधर से आप खरसावां की तरफ से भी देखेंगे कि उधर पे भी इनको बहुत समर्थन मिला। 2 अप्रैल 1832, 2 अप्रैल 1832 को इन्होंने, क्या हुआ देखिए, गंगा नारायण सिंह ने वराहभूम के दीवान, कहां के दीवान थे? वराहभूम के दीवान, और अंग्रेज के दलाल माधव सिंह पर आक्रमण कर मार डाला। 2 अप्रैल 1832, कौन सी जगह पे? वराहभूम, ठीक है, वराहभूम का वो जो दीवान जो था, मैंने बताया ना कि जो कुछ वर्ग थे, जमींदार वर्ग, तो वो जमींदार वर्ग अंग्रेजों की दलाली करने रहते, कुछ मुखबिर भी हुए हैं, इसलिए हमारे सेनानी जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो विभूतियां हुई, उनको किसी को धोखे से मारा गया, किसी को धोखे से पकड़वाया गया। तो इन्होंने क्या किया गंगा नारायण सिंह साहब ने कि माधव सिंह को 1D में 2 अप्रैल 1832 को आक्रमण कर मार दिया। उसके बाद सरदार वाहिनी के साथ बड़ा बाजार, जो सरदार वाहिनी गुरीला वाहिनी के साथ बड़ा बाजार, मुफस्सिल की कचहरी और नमक का दरोगा कार्यालय जो है, नमक का दरोगा और मुफस्सिल की कचहरी, एक्चुअल में क्या है साहब, ये नमक का जो कानून बना था उसमें दरोगा नियुक्त किया गया था। नमक का दरोगा एक पुस्तक भी है, एक उपन्यास भी है, आप उसको पढ़ें। अगर आप हिंदी साहित्य लेंगे और लिटरेचर में मेंस में, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो नमक का दरोगा, उस समय नमक का एक कानून बना हुआ, बड़ा कठोर कानून। आगे चल के हम देखेंगे कि नमक का कानून और जमीन जो विक्रय का कानून था, उस पर भी अंग्रेजों ने फिर दबाव में बढ़ते बढ़ते वापस लिया, उत्तराधिकारी कानून को वापस लेना पड़ा। एक्साइज ड्यूटी जो इन्होंने बढ़ा दी थी, लेह पर था, अभी हम देखते हैं लाह पर, सॉरी, अब क्या साहब कि बाकुंडा के समाहर्ता रसेल, बाकुंडा के समाहर्ता रसेल गंगा नारायण सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचा। ये कौन, ये कहां का था? बाकुंडा का। रसेल जो था एक अंग्रेजी अधिकारी था, और ये किस पद पे था? ये जो अधिकारी है, ये किस पद पे था? ये वहां का कलेक्टर था, रसेल। प्रश्न ऐसे बनता है कि उस समय में किस अधिकारी जो थे इनको, गंगा नारायण सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचे? तो ये बाकुड़ा के थे, ठीक है, बाकुड़ा।
परंतु सरदार वाहिनी सेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और सभी अंग्रेजी सेना मारी गई। किंतु रसेल किसी तरह से, ये जो रसेल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनेगा, किसी तरह जान बचाकर बाकुड़ा भाग निकला। गंगा नारायण सिंह का यह आंदोलन तूफान का रूप ले चुका था, जो बंगाल के छातना, छालदा, आक्रो, अंबिका नगर, श्याम सुंदर, रायपुर, पुलक समा और इत्यादि जगहों पर अंग्रेजी रेजिमेंट को इन्होंने रौंद डाला। और उनके आंदोलन का जो प्रभाव है, हाँ देखिए, आखिरकार अंग्रेजों को बैरकपुर छावनी से सेना भेजना पड़ा, जिससे लेफ्टिनेंट कर्नल कपूर, दो नाम आए हैं अभी, एक रसेल और एक लेफ्टिनेंट कर्नल कपूर। सेना भी संघर्ष में परास्त हुआ। इसके बाद गंगा नारायण और उनके अनुयायियों ने अपनी कार्य योजना का दायरा बढ़ा दिया, क्योंकि उनको पता था कि अब नकेल हमारे ऊपर अंग्रेजी हुकूमत कस रही है, तो हमें एक अपनी अलग स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, वर्धमान के आयुक्त बैटन, ये तीसरा नाम है, रसेल, लेफ्टिनेंट कर्नल कपूर, बैटन, और छोटा नागपुर कमिश्नर हंट को, चौथा नाम, हंट को भी भेजा गया, किंतु वे भी सफल नहीं हो पाए और सरदार वाहिनी सेना के आगे हार कर मुंह देखना पड़ा। देखिए कौन कौन रहा जो अंग्रेज अधिकारी रहे, उसमें रसेल कलेक्टर था, लेफ्टिनेंट कर्नल कपूर, बैटन, ये भी कमिश्नर हंट, ये चार लोग मिलकर भी गंगा नारायण सिंह की तूफानी सेना का सामना नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए। जंगल जमीन उनके हाथ से निकलते चला गया अंग्रेजों हुकूमत के खिलाफ। अंग्रेजी हुकूमत को चने चबवा दिया गंगा नारायण सिंह और उनकी सेना ने। आगे देखते हैं, अगस्त 1832 से लेकर फरवरी 1833 तक पूरा जंगल महल बिहार के छोटा नागपुर, जो कि अब वर्तमान का झारखंड है, ठीक है, बंगाल के पुरलिया, बांकुड़ा, बर्धमान, मेदिनीपुर, उड़ीसा के मयूरभंज, क्योंकर, झर और इन सारी जगह से हर तरह से कोशिश किया, परंतु गंगा नारायण सिंह की चतुरता के कारण अंग्रेजी सेना उनको परास्त नहीं कर सकी। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं कि सेना, अंग्रेजी सेना गंगा नारायण सिंह को जब चार लोग मिलकर, हंट, बैटन, रसेल, कमिश्नर लेफ्टिनेंट कपूर, ये सब लोग जब मिलकर भी कुछ नहीं कर सके, तो वो बाध्य हो गए, विवश हो गए कि भैया अब ऐसा है कि जो क्रय विक्रय, जमीन का क्रय विक्रय कानून है वो वापस लेना होगा, उत्तराधिकारी कानून, नमक का कानून और एक्साइज ड्यूटी का, ठीक है, देखिए बाध्य होकर जमीन विक्रय कानून, क्लियर है, उत्तराधिकारी कानून, ला पर एक्साइज ड्यूटी, नमक का कानून, जंगल कानून वापस लेने के लिए विवश हो गए। अंग्रेजों ने जंगल पर भी कानून लगा कर रखा था। जो लोग जंगल से जुड़े हुए हैं, जो प्रकृति के उपासक रहे हैं, जिनको आदिम कहा गया, उनके ऊपर भी हुकूमत उन्होंने इस तरह से करके रखा। और क्या होता है, उस समय खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह अंग्रेजों के साथ, देखिए, साठ गांठ कर अपना शासन चला रहा था। ऐसे ही लोग थे। ये खरसावां कहां पे पड़ता है? जमशेदपुर वाला है, ये खरसावां है। देखिए, खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह, ये जो नाम है, ये गद्दारों का नाम, ये भी याद करना पड़ता है। ठाकुर चेतन सिंह अंग्रेजों के साथ साठ गांठ कर अपना शासन चला रहा था। गंगा नारायण सिंह ने पोड़ाहाट तथा सिंहभूम चाईबासा जाकर वहां के कोल जनजातियों को ठाकुर चेतन सिंह तथा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित कर दिया, ठीक है, क्योंकि चेतन सिंह जो था वो क्या कर रहा था कि वो जब गंगा नारायण सिंह जी का जब गठन, मतलब इन्होंने जो किया, उसके बाद जो सेना काम कर रही है, वो चेतन सिंह उसको धूमिल करने की प्रवृत्ति में था, कि वो आंदोलन को खत्म करना चाहता था।
आगे हम देखते हैं, जनजातियों को लेकर खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह ने के हिंदसर थाने पर हमला किया। यह हिंदसर वही जगह है, जब आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी हिंदसर जगह पे गंगा नारायण सिंह जी की मृत्यु होती है। ये हिंदसर थाने पर हमला किया, परंतु दुर्भाग्यवश जीवन के अंतिम सांस तक अंग्रेजों और हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे। 7 फरवरी, ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, 7 फरवरी 1833 ईस्वी को एक सशक्त शक्तिशाली योद्धा, अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेने वाला चुआड़ विद्रोह, भूमिज विद्रोह के महानायक वीर गंगा नारायण सिंह अपना अमिट छाप छोड़कर हमारे बीच अमर हो गए। मैंने अभी आपसे यही चीज बताया कि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, इनका जो जन्म हुआ 25 अप्रैल 1790, मृत्यु 7 फरवरी 1833। ये एक सशक्त योद्धा के रूप में काम किए और एक ऐसे योद्धा के रूप में काम किया कि इन्होंने, और भूमिज और चुआड़ विद्रोह एक ही है, और उस पर क्या हुआ, इन्होंने अंत तक लड़ते हुए हिंदसहर नामक स्थान पर अपनी जान दे दी। और गंगा नारायण सिंह जी का ये बहुत बड़ा योगदान रहा हम सभी के लिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी। शुभ रात्रि, जय जोहार।